सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम ये कक्षा। आज हम करने वाले हमारा पाठ 17 जिसका नाम है श्रीलंका की यात्रा। तो बच्चों ये एक यात्रा वृतांत है और इसमें हमें श्रीलंका तक पहुंचने का रास्ता जो है, यात्रा ये पूरी हमें बताई जाएगी। तो आइए शुरू करें इस पाठ को। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय यानी कि इसका चैप्टर इंट्रोडक्शन और जानेंगे कि आखिर इस पाठ में क्या क्या है। तो देखिए बच्चों इसका पाठ परिचय। नए नए स्थलों का भ्रमण करना और नई नई जानकारी एकत्रित करना व्यक्ति की जिज्ञासा का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने होता है। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए आप भी जो है क्या करना चाहते हैं बताइए। आप हर जगह जो है भ्रमण करना चाहते हैं कि नहीं, घूमना चाहते हैं कि नहीं, आपका भी मन करता होगा है ना। तो हर किसी के मन में ये इच्छा तो होती है ना। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने अपनी श्रीलंका की यात्रा का वर्णन किया है। तो समझ गए। आइए बच्चों यहाँ पे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि उन्होंने अपनी श्रीलंका की यात्रा जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो बच्चों, मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास यानी कि बच्चों चेन्नई कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही वे देखो तीर्थाटन भी करती आए। तीर्थाटन यानी कि बच्चों जो तीर्थ यात्रा होती है ना वो भी करती हैं, ऐसा वो चाहती थी, क्योंकि रामेश्वर जी जहाँ देखो वहां से करीब है ना बच्चों, इसीलिए उनके घर की जो स्त्रियां थी वो चाहती थी ऐसा। मेरे साथ भाई साहब की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास गई है ना। जाने के समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए थे है ना। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरै, रामेश्वरम आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गए। तो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे कि वो कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले वो ठहरे हुए थे, देखो यहाँ पे राजमहेंद्री में ठहर गए थे, और उसके बाद देखिए वो अधिवेशन के बाद जो है मदुरै गए, रामेश्वर आदि जो है इन सारे तीर्थ स्थानों पर जो है वो गए है ना। रामेश्वर जी के दर्शन के बाद हम लोग लंका चले गए है ना। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। लंका जाने की सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री दामोदर दास जी वहां लानिया के एक महाविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तो देख रहे बच्चों अब वो कहाँ गए, लंका की तरफ गए है ना। देखो उन्होंने कई वर्षों तक छपरा में कांग्रेस का काम करके और कई बार देखिए जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया था। तो देख रहे बच्चों यहाँ पे ठीक है जो उनके कौन थे बच्चों, तो बच्चों श्री दामोदर दास जी जो है बच्चों वहां पे लानिया में ठीक है वहां पे क्या कर रहे थे, वो महाविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों की जो है अध्ययन कर रहे थे है ना। उनको वहां संस्कृत पढ़ाने वाली तथा पाली में है ना, पाली क्या होती है बच्चों, एक भाषा होती है, में त्रिपिटकादि ग्रंथों के अध्ययन का सुअवसर मिला है ना। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे कि वो किस किस का जो है यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे है ना। कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वह श्री राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और भिक्षुक हो गए। तो देख रहे हैं बच्चों अब वो भिक्षुक बन गए थे है ना। और वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गए थे बच्चों, श्री राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, उस समय वह केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाबता भिक्षु नहीं बने थे। देख रहे बच्चों यानी कि बजाय जो है मतलब वो भिक्षु नहीं बने थे। जब हम लोग वहां गए उन्होंने लंका के मुख्य मुख्य स्थानों में हमें ले जाने का प्रबंध किया। देख रहे बच्चों उन्होंने लंका में उनको अलग अलग स्थानों पर घुमाने का जो है प्रबंध किया। हमने भाड़े पर यानी कि हमने किराए पर जो है एक लारी ली और कई दिनों तक वहां घूमते फिरते रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि वह सुंदर टापू में देखो हम भ्रमण कर सकते थे। देख रहे हैं बच्चों यानी कि वो अकेले जो है वहां पर अपने साथियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उनके लिए जो था बच्चों ये पहला अवसर था। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया। कंडी के सुंदर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए। वहां से देखो वहां पे नूर एलिया के पहाड़ पर जाकर एक रात बिताई है ना। फिर वहां से सीता एलिया गए। कहाँ गए बच्चों, फिर सीता एलिया गए है ना। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। तो बच्चों देख रहे हैं आप इसको याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, सीता एलिया है। जहां पर देखो इसी बच्चों यहाँ पे जो स्थान है ये इसी की एक वाटिका में, यानी कि जिस वाटिका का नाम था वो थी अशोक वाटिका। तो उसमें देखिए जानकी जी को यानी कि सीता जी को जो है कैद करके रखा था है ना। वहां जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीता एलिया नूर एलिया से कुछ दूर है। नूर एलिया पहाड़ी की चोटी पर है और सीता एलिया पहाड़ के नीचे। देख रहे हैं बच्चों, एक चोटी पर है और एक पहाड़ के नीचे है। उसके चारों ओर पहाड़ हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया है जिसकी दीवारें पहाड़ की हैं और जिसके पेंदे में है देखो एक छोटा सा झरना। देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ इस प्रकार से बना हुआ है जैसे कि बीच में मान लो कि गड्ढा है और साथ साथ में क्या उसकी जो दीवारें बनी है बच्चों वो पहाड़ की है। तो एक कटोरे के समान है बच्चों है ना, और बीच में क्या है, एक झरना है। वहीं एक छोटा मंदिर सा है जहाँ श्री जानकी जी
कैद की गई थी। पहाड़ से उतरने में देखो मोटर का कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए बच्चों, पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक देखो चारों तरफ फैला रक्तापोश का जंगल है। किसका बच्चों? रक्तापोश का। पहाड़ काट कर जो सड़क बनी थी उसकी बगल में देखो दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था, है ना। उस दीवार में कई तरह मिट्टी, देखो कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते थे। उसमें एक तह यानी कि बच्चों एक स्तर जो होता है ना, है ना, एक स्तर जो है बच्चों जो प्राय 2-3 फुट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी, है ना, जो बिल्कुल राख जैसी थी। तो बच्चों देख रहे हैं विभिन्न, क्योंकि बच्चों जब कहीं किसी नए स्थान पर जाएंगे जो कि हमारी किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों वहां पर आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपने दुनिया में कभी कहीं नहीं देखी होंगी, है ना। तो इन्हें एक बच्चों दिखाई दी थी मिट्टी जो कि राख की तरह थी। हमने इस मिट्टी को खोद कर देखा, ऐसा मालूम होता था कि जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में एक तह राख की है। तो देख रहे बच्चों कुछ अलग अलग स्तर थे इस मिट्टी के, है ना। अशोक के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाए थे। उनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी द्वारा लंका ले जलाए जाने की बात याद आ गई, है ना बच्चों। क्योंकि हमने देखा था बच्चों, रामायण सबने देखी होगी, है ना, कि किस प्रकार रामायण ने किस प्रकार जो है बच्चों हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया था, है ना। तो बस इसी के कुछ जो अवशेष थे, मतलब जो वहां की मिट्टी थी वो अपने साथ जो है ले आए थे, है ना। तो उनको याद करके जो है मतलब वो अपनी रामायण कथा के बारे में याद करते थे, है ना। अनेक स्थानों को देखो जिनमें एक सुंदर गुफा थी जिसमें बहुत प्राचीन पर सुंदर चित्र थे, है ना। देखते हुए हम लोग देखो अनुराधापुर पहुंचे। कहाँ गए बच्चों? अब ये अनुराधापुर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप है। स्तूप क्या होता है बच्चों? जो खड़ा हुआ, जैसे आप कह सकते हैं, क्या होता है, ईंट पत्थर आदि का बना ऊंचा टीला होता है जिसमें महात्मा बुद्ध के कोई अवशेष गाड़े गए हों, ठीक है। इस प्रकार का एक स्तूप था वहां पे। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहीं पर आकर गया से लाई हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई थी। तो देख रहे बच्चों, अशोक के बारे में तो सबको पता होगा, है ना। तो अशोक ने भी देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद बच्चों उनके जो पुत्र थे महेंद्र, उन्होंने भी देखे वहां से एक महाबोधि वृक्ष जो है उसकी शाखा लाकर यहीं पर लगाई थी। हम लोग वहां रात में 9 बजे के करीब पहुंचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धार्मिक देखो सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु जो है कुछ उपदेश कर रहे थे। दृश्य बहुत ही सुंदर था, हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो ना सके, पर वहां बैठी हुई श्रोता मंडली यानी कि बच्चे जो सुनने वाले लोग बैठे थे, बीच बीच में जो साधु साधु जो है कह उठती थी उसे हम समझ सके, है ना। देख रहे बच्चे, क्योंकि अब जो उपदेश दे रहे थे उस पर जो है वो साधु साधु बीच में जो है उसकी जय जयकार कर रहे थे, है ना। लोगों ने बताया कि पीपल का यह देखो वह वृक्ष वही है जिसे देखो महेंद्र ने लाकर वहां लगाया था। तो बच्चों देखिए, जिस वृक्ष की हम बात कर रहे थे, महेंद्र अशोक का पुत्र, तो ये वही वृक्ष था, ठीक है बच्चों, जिसके नीचे वो श्रोता मंडली पूरी बैठी हुई थी और बौद्ध का जो है बौद्ध साधुओं का उपदेश वहां पर चल रहा था, है ना। यूं तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उस समय का नहीं है, देखो, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है ना बच्चों। क्या है? वंशज है। उसी तरह अनुराधापुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का ही लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है ना। क्या है बच्चों? उसका वंशज है जो उसी स्थान पर आज तक किसी ना किसी तरह से कायम है ना। पर देखो यहाँ पे इससे भी अधिक चमत्कार देखो और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई गई कि वहां जो दीप जल रहा था वह भी महेंद्र का जलाया हुआ है। तो देख रहे बच्चों, इस प्रकार की बातें सुनने को आ रही थी कि वो वृक्ष जो है वो उनका है, जो दीप जलाया हुआ वो भूनी का जलाया हुआ, ठीक है। कुछ इस प्रकार की बातें उन्होंने सुनी, है ना। उस समय से आज तक वह दीप कभी बुझा नहीं। बौद्धों ने उसे आज देखो 2200-2300 वर्षों से बराबर जलाए रखा है। देखो, यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई देखो अग्निशिखा ना मिलेगी जो देखो 2000 वर्षों से भी ज्यादा समय से बराबर जलती आ रही हो। देख रहे बच्चों, क्योंकि अगर ये सत्य है, अगर ये सच है, तो बच्चों बताइए कि कोई ऐसी अग्निशिखा यानी कि बच्चों जो ऐसी लौ है कि आपको कहीं मिलेगी कि जो 2000 वर्षों से लगातार जलती आ रही है? नहीं बच्चों, ऐसी और दुनिया में कोई होगी ही नहीं, है ना। आप देखिए, सीलोन यानी कि बच्चों श्रीलंका की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वर जी लौटे, है ना। वहां से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों में पहली बार ना जा सके थे, उनमें होते हुए छपरा वापस आए। तो देख रहे बच्चों, ये था हमारा अध्याय। इसमें हमने कितने अच्छे तरीके से जान लिया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने लंका का जो है पूरी तरीके से कैसे भ्रमण किया श्रीलंका में। समझ आया? ठीक है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखो क्या है। तीर्थाटन यानी कि बच्चों तीर्थ यात्रा, ठीक है। पिलग्रिमेज। पाली यानी कि एक भाषा, लैंग्वेज। त्रिपिटकादि यानी कि बच्चों बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ठीक है, स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म।
बाजाबता यानी कि बच्चों बाकायदा, अकॉर्डिंग टू। भाड़े पर यानी कि किराए पर, ऑन रेंट। पेंदे में यानी कि तली में, एट द बॉटम। तह यानी कि सतह, तह यानी कि परत, ठीक है, लेयर। स्तूप यानी कि ईंट पत्थर आदि का बना ऊंचा टीला जिसमें महात्मा बुद्ध के कोई अवशेष गाड़े हों, ठीक है, स्तूपा, ठीक है। श्रोता मंडली यानी कि सुनने वालों का समूह, ग्रुप ऑफ लिसनर्स। अग्निशिखाकार थे लौ, लैंप, फ्लेम। समझ आ गया? तो इन सारे शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे बच्चों ये देखिए क्या है, श्रुत लेखन यानी कि उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले मेरे साथ उच्चारण अभ्यास कीजिए, उसके बाद करिएगा इनको लिखने का अभ्यास। तो बच्चों पहला शब्द बोलिए क्या है, तो ये है प्रत्यक्ष रूप, आत्मकथा, महाविद्यालय, सुअवसर, वर्णित, अनुराधापुर, महाबोधि वृक्ष, चमत्कार, ठीक है। तो इन सारे शब्दार्थों को बार बार लिखने का भी आपको अभ्यास करना, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे आपको क्या दिया है, अभ्यास, इनकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छा लगा होगा और श्रीलंका के बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी, है ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।